ये जो आरपीएम है ये आप सब देखो ये फ्लक्चुएट हो रहा है। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ये इसका डिफेक्टिव पार्ट्स है जो कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। गाड़ी मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, पेट्रोल इंजन, और ये इस गाड़ी की इग्निशन सिलेंडर में एंटर करनी है और इग्निशन को ऑन करना है। आप सब देखोगे सारी वार्निंग इंडिकेशन इसके क्लस्टर मीटर में आ जाएंगे। गाड़ी को स्टार्ट करना है। आप सब देखो गाड़ी में एक तो लॉन्ग क्रैंकिंग है, तब जाके गाड़ी स्टार्ट होती है, और एक वार्निंग इंडिकेशन आ रहा है इंजन चेक लाइट का। आप सब देखोगे इग्निशन ऑफ, इग्निशन ऑन, इंजन स्टार्ट। ये चीज़ आप सब देखोगे एक लॉन्ग क्रैंकिंग है इस गाड़ी में जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, और एक वार्निंग इंडिकेशन आ रहा है इंजन चेक लाइट का। कंप्लीट सिस्टम को स्कैन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या ट्रबल्स कोड आ रहा है इस गाड़ी में। और गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट पेट्रोल इंजन की सीरीज इंजन है ये। कंप्लीट गाड़ी को स्कैन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मारुति इंडियन। यस, सिस्टम को कनेक्ट करना है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से। आप सब देखोगे इस जगह इसका वार्निंग इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन आप सब देखो ये चीज़। और गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, थोड़ा पिकअप में भी प्रॉब्लम है इस गाड़ी में। आप सब देखो इस जगह एक चेक इंजन लाइट का इंडिकेशन आ रहा है। न्यू मेन्यू या ओल्ड मेन्यू में भी कर सकते हो, बैक करना है। यस, बैक हो गया कंप्लीट, ओके। मारुति इंडियन, ओके। इस तरीके से आप सब देखोगे अब इजीली दिखेगा। ओल्ड मेन्यू में आना है आपको, सिर्फ सर्च करना है, 11 पे स्विफ्ट है, 11 नंबर पे। आप सब देखो ये चीज, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल की सीरीज इंजन है, पेट्रोल डीजल की सीरीज, तीन इसमें सिर्फ में ऑप्शन है इंजन के। आप सब देखोगे रीड फॉल्ट कोड। आप सब देखोगे इसमें ट्रबल्स कोड है P0340, कीम शाफ्ट पोजीशन सेंसर सर्किट फॉल्टी, जिसकी वजह से इसके क्लस्टर मीटर में वार्निंग इंडिकेशन आ रहा है। मेन जो इसका सिस्टम है कीम शाफ्ट सेंसर वो काम नहीं कर रहा है। आप सब देखोगे जिसकी वजह से इसमें चेक इंजन लाइट का वार्निंग इंडिकेशन आ रहा है। कोड को इरेज करते हैं, ये आप सब देखोगे कोड इरेज होगा, इरेज हो गया। आप सब देखोगे रीड फॉल्ट कोड करोगे, नो ट्रबल्स कोड। गाड़ी को ऑफ करना है, जो इग्निशन है इग्निशन को ऑफ करना है। उसके बाद जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे, लॉन्ग क्रैंकिंग अभी भी है, अब आप बैक करोगे, उसके बाद की सीरीज इंजन, आप दोबारा इसको रीड ट्रबल्स कोड करना है, रीड फॉल्ट कोड। मीन जो इसका कीम शाफ्ट पोजीशन सेंसर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। सेंसर, वायरिंग या मॉड्यूल, तीनों में से कोई सिस्टम खराब है इसका। सबसे पहले इसका सेंसर रिप्लेस करेंगे, तब जाके इसके हम बाकी सिस्टम चेक करेंगे। ये आप सब देखोगे ज़्यादा चांस होता है इसके सेंसर खराब होने के। जो सेंसर है उसका इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं ज़्यादा हीट होने की वजह से, या और भी रीज़न हो सकता है। या तो वो डैमेज हो सकता है, मैकेनिकल डैमेज, या इलेक्ट्रिकल फेलियर भी हो सकता है सेंसर का, या मॉड्यूल भी ख़राब हो सकता है। बैक करना है, सिस्टम लॉक करना है, इग्निशन ऑफ करना है। चलते हैं इसके इंजन के पास। जैसा कि भी आप सब देखो इसका हुड या बोनट ओपन कर लिया गया है, और फ्रंट में इसका इंजन दिया जाता है। केस सीरीज पेट्रोल इंजन है। आप सब देखो जो प्रॉब्लम है इसका जो सेंसर है वो काम नहीं कर रहा है। इस जगह इसका पूरा सिस्टम इनबिल्ट होता है सेंसर का इसके सिलेंडर हेड पे। कंप्लीट इसका एयर फिल्टर वगैरह रिमूव करते हैं, फिर आगे दिखाते हैं। ये आप सब देखोगे इसका एयर फिल्टर है जो कंप्लीट सिस्टम रिमूव कर लिया गया है। ये आप सब देखोगे इसका पूरा इंजन कंप्लीट है। इस जगह इसका सिस्टम है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, इस जगह इसका इग्निशन सिस्टम है, इग्निशन कॉइल, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल रेल, और बाकी आप सब देखो कितने सारे इसमें कॉम्प्लिकेटेड सेंसर दिए जाते हैं। इस जगह इसका पूरा सिस्टम है। सिलेंडर हेड में पूरा वो सिस्टम कीम सेंसर वो होल्ड होता है जो इसका टाइमिंग को डिटेक्ट करता है। और ये इसका सेंसर है। पहले इस सेंसर को रिप्लेस करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट।
ये आप सब देखोगे सेंसर अभी कंप्लीट रिप्लेस किया गया है, कंप्लीट सेंसर रिप्लेस कर दिया गया है। एक बार गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इग्निशन, ये आप सब देखो, इग्निशन ऑन करना है और गाड़ी स्टार्ट करनी है। सेम प्रॉब्लम है सेंसर रिप्लेस करने के बाद भी, आप सब देखोगे। इग्निशन ऑफ करना है, इग्निशन ऑन करना है। एक बार सिस्टम कंप्लीट रीड करते हैं, रीड फॉल्ट कोड, बैक करना है, कोड इरेज करना है, ओके, रीड कोड करना है। आप सब देखोगे नो ट्रबल्स कोड। लेकिन गाड़ी को स्टार्ट करते हैं जब हम, ये आप सब देखो, एक तो लॉन्ग क्रैंकिंग है ये चीज़, इंडिकेशन ऑफ हो गया, इंजन चेक लाइट, लेकिन जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है। रीड फॉल्ट कोड करना है, आप सब देखोगे। कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर सर्किट फॉल्टी, मेन जो इसका सिस्टम है वो अभी भी काम नहीं कर रहा है। वायरिंग ओके, सेंसर ओके, और जो प्रॉब्लम है इसके मॉड्यूल में वो पार्ट्स रिप्लेस होगा। ट्रबल्स कोड है P0340, ये आप सब देखोगे। कंप्लीट सेंसर अभी रिप्लेस किया गया है चेक करने के लिए, जो सेंसर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। सेंसर ओके, ये आप सब देखो, जो इंजन है ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ये चीज़, ये आप सब देखोगे, ये चीज़, ये इंजन ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। और जो टैकोमीटर है, ये आरपीएम मीटर है, आप सब देखो, ये जो आरपीएम है ये आप सब देखो, ये फ्लक्चुएट हो रहा है, आप सब देखो ये चीज़। गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, पेट्रोल इंजन है। इग्निशन ऑफ करना है, आप सब देखोगे। ये लॉन्ग क्रैंकिंग अभी भी है, जो आरपीएम है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ये चीज़ पूरा इंजन ऐसे ये कांपने लगा, वाइब्रेट होने लगा। बैक करना है, आप सब देखोगे। कोड क्लियर करना है, इग्निशन ऑफ करना है, गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करना है। क्रैंकिंग अभी भी सेम कंडीशन है। रीड फॉल्ट कोड करना है, आप सब देखोगे। P0340, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर सर्किट फॉल्टी। और जो प्रॉब्लम है इसके मॉड्यूल कंप्लीट रिप्लेस करके चेक करना पड़ेगा, और जो प्रॉब्लम है इसके मॉड्यूल में है। बाकी सिस्टम तो ओके है, इसका सेंसर वायरिंग प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और जो प्रॉब्लम है इसके मॉड्यूल में है। गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इग्निशन ऑफ करना है, सेंसर वापस रिप्लेस कर देते हैं, और जो मॉड्यूल है उसको रिमूव करते हैं। ये आप सब देखोगे इसका केम सेंसर है जो रिप्लेस किया था अभी। जो प्रॉब्लम है सेम प्रॉब्लम है नए सेंसर पे भी, आप सब देखोगे। मारुति का रिप्लेसमेंट पार्ट्स होता है जो अभी कंप्लीट रिप्लेस किया था, और ये इसका पार्ट था जो भी रिप्लेस किया, लेकिन प्रॉब्लम एज इट इज़ सेम थी। और जो लास्ट प्रोसीजर है जो इसका मॉड्यूल है, ये सिस्टम कंप्लीट रिप्लेस होगा या रिपेयर होगा, आप सब देखोगे। इस जगह पूरा सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सारे कनेक्शन इसी सिस्टम में आते हैं। इसका जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहे हैं। गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट पेट्रोल इंजन, ये आप सब देखो। और जो प्रॉब्लम है इसके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में, ये पार्ट्स कंप्लीट रिप्लेस किया जाएगा। और गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट पेट्रोल इंजन, इस जगह इसका पूरा सिस्टम है डिफेक्ट हो गया है, ये पार्ट्स कंप्लीट रिप्लेस किया जाएगा। ये इसका डिफेक्टिव पार्ट्स है जो कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। और गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, एक वार्निंग इंडिकेशन आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा लेट स्टार्टिंग है इस गाड़ी में। ये आप सब देखोगे, ये पार्ट्स है इसका पुराना ओल्ड पार्ट्स हैं जो कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। ये आप सब देखोगे मारुति का रिप्लेसमेंट पार्ट्स हैं जो कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। इस जगह आप सब देखोगे पार्ट्स नंबर दिया गया है और इसका प्राइस मेंशन किया गया है। इस जगह इसका पूरा पार्ट्स नंबर है, आप सब देखोगे। प्राइस दिया गया है कंट्रोलर असेंबली EPI, ये आप सब देखोगे। ये मारुति का रिप्लेसमेंट पार्ट्स हैं जो आज की वीडियो में हम कंप्लीट रिप्लेस करें। कभी भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स परचेज करते हो तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो पैकेट है बिल्कुल सील्ड होना चाहिए। कहीं से कोई भी इसकी जितनी भी टेप्स दी गई है इस तरीके की, ये सिस्टम क्रैक नहीं होना चाहिए। मीन जो ECM है कहीं भी यूज़ नहीं होना चाहिए। ये आप सब देखो, बिल्कुल जो पैकेट है बिल्कुल सील्ड है, इस तरीके से आप सब देखोगे। कंप्लीट इस जगह इसका सेफ्टी के लिए टेप लगाया गया। ये आप सब देखो 1 2 3 3 इस साइड है और 3 इस साइड है, बिल्कुल लगे होने चाहिए पूरे पार्ट्स। ये आप सब देखोगे इस तरीके की टेप। इसका मतलब ये है कि जो ECM है वो अभी तक यूज़ नहीं किया गया है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आप परचेज करते हो उस कंडीशन में आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, कभी भी आप कोई भी पार्ट्स परचेज करते हो जो सिस्टम है बिल्कुल पैक होना चाहिए। ये आप सब देखोगे इस तरीके से।
ये आप सब देखोगे ये पार्ट्स कंप्लीट रिमूव कर लिया गया है इस तरीके से। बिल्कुल सील्ड होना चाहिए पैकेट। कभी भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट परचेज करते हो, कोई भी पार्ट हो गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये आप सब देखोगे बिल्कुल पैकेट अभी सील्ड होगा इस तरीके से। आप सब देखोगे ये बिल्कुल सील्ड है पैकेट अभी। ये आप सब देखोगे बिल्कुल सील्ड पैकेट है। मीन जो इसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है ये अभी तक यूज़ नहीं किया गया है। आप सब देखो बिल्कुल पैकेट था, बिल्कुल सील्ड था। इस पॉलीथीन में से कंप्लीट सिस्टम को रिमूव करना है इसका मॉड्यूल। आप सब देखोगे बिल्कुल सेम होना चाहिए इसके पार्ट्स नंबर भी, तब जाके ये जो सिस्टम है कंप्लीट इस गाड़ी में फिट हो पाएगा। आप सब देखो बिल्कुल एज इट इज़ जो इसका नंबरिंग है, बिल्कुल कोडिंग है, बिल्कुल सेम होनी चाहिए एज इट इज़। नहीं तो जो सिस्टम है, कुछ सिस्टम है वो काम नहीं करेंगे। इसे हम हो सकता है कोडिंग होने के बाद रिप्लेस भी ना हो, क्योंकि ये नॉन रिप्लेसमेंट पार्ट्स होते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल होते हैं। आप सब देखोगे ये पार्ट्स कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। ये आप सब बिल्कुल सील्ड है पैकेट, कहीं से भी क्रैक नहीं है पैकेट इस तरीके से आप सब देखोगे। और ये इसका पुराना पार्ट्स है, ओल्ड पार्ट्स है जो कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। और ये इसका डिफेक्टिव पार्ट्स है। गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ये आप सब देखोगे इस तरीके से बिल्कुल सील्ड होना चाहिए पैकेट। कभी भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रिप्लेस करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल रिप्लेस करते हो या परचेज करते हो, उस कंडीशन बिल्कुल पैकेट सील्ड होना चाहिए। कंप्लीट इस सिस्टम को कंप्लीट पॉलीथीन से रिमूव करते हैं। आप सब देखो इस तरीके से। ये आप सब देखोगे इसका न्यू पार्ट्स है जो कंप्लीट पॉलीथीन्स और बॉक्स से कंप्लीट रिमूव कर लिया गया है। ये इसका डिफेक्टिव पार्ट्स है जो कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, पेट्रोल इंजन है। ये आप सब देखोगे इसका रिप्लेसमेंट पार्ट्स है जो कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। इसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, ये आप सब देखोगे ये पार्ट्स रिप्लेस किया जा रहा है। ये पार्ट्स है जो डिफेक्ट हो गया, कंप्लीट सिस्टम पॉलीथीन से रिमूव कर लिया गया। आप सब देखोगे कंप्लीट सिस्टम को फिट करते हैं, फिर बाकी जो इसका स्टार्टिंग है कोडिंग का वो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ये आप सब देखोगे बिल्कुल ब्रांड न्यू पार्ट्स हैं। मारुति का जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स होता है, और भी गाड़ियाँ होती हैं उन गाड़ियों का महंगा होता है कंपेयर टू मारुति। ये आप सब देखोगे इस जगह पूरा सिस्टम है जो कंप्लीट इसका मॉड्यूल फिट करना है। सबसे पहले इसके इस मॉड्यूल को फिट करेंगे, कंप्लीट नट बोल्ट कंप्लीट टाइट कर देना। आप सब देखोगे इस तरीके से। ये आप सब देखो कंप्लीट सिस्टम फिट हो गया। इस जगह इसके पूरे कफलर्स हैं जो कंप्लीट फिट करने हैं। ये आप सब देखोगे सिस्टम कंप्लीट मॉड्यूल कंप्लीट फिट कर दिया गया है। अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसको स्टार्ट कर। ये इसका ओल्ड कंट्रोल मॉड्यूल है जो कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। आप सब देखोगे कंप्लीट मॉड्यूल फिटिंग कर दिया गया है। इस जगह इसकी इग्निशन सिलेंडर में एंटर करनी है और इग्निशन ऑन करना है। आप सब देखो सारे वार्निंग इंडिकेशन इसके क्लस्टर मीटर में आ जाएंगे। मॉड्यूल रिप्लेस करने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि इसमें कंप्लीट इम्बो सिस्टम का कोडिंग करना पड़ता है। आप सब देखो वो सिस्टम इसका की सिस्टम फ्लैश हो रहा है, और जब तक ये सिस्टम फ्लैश होगा तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आप सब देखोगे ये आप सब देखोगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। सबसे पहले इसमें कंप्लीट कोडिंग करना पड़ता है, तब जाके ये सिस्टम जो है वो रिप्लेस हो पाता है प्रॉपरली। आप सब देखो कंप्लीट सिस्टम फिट कर दिया गया। इग्निशन ऑन होना चाहिए, इंजन ऑन तो होगा नहीं जब भी आप इसका मॉड्यूल रिप्लेस करते हो। जो नेक्स्ट प्रोसीजर है कंप्लीट इम्बो सिस्टम या इग्निशन की सिस्टम को कोडिंग करना पड़ेगा। आप सब देखो इग्निशन ऑन करना है, इंजन तो स्टार्ट होगा नहीं। आप सब देखोगे वो सिस्टम अभी फ्लैश होगा जब तक इसमें कोडिंग नहीं की जाती। आप सब देखोगे इस तरीके से पूरा मॉड्यूल और
की सिस्टम इम्बो सिस्टम को मैच करना पड़ता है, तब जाके सिस्टम स्टार्ट होगा, जो इंजन है वो स्टार्ट हो पाएगा। आप सब देखोगे अभी वो सिस्टम फ्लैश होगा, की का सिस्टम। कभी भी आप मॉड्यूल कोई भी रिप्लेस करते हो वो सिस्टम फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा, या आप कोई रॉन्ग की यूज़ करते हो तभी भी सिस्टम फ्लैश होगा। ये कंप्लीट सिस्टम है गाड़ी स्कैनिंग का। आप सब देखोगे डायग्नोस्टिक एशियन, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, मारुति इंडियन, यस, ओके। जो सिस्टम है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से। आप सब देखोगे इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, इसमें वार्निंग इंडिकेशन आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्रैंकिंग थी गाड़ी स्टार्ट होने में। अभी सिस्टम इसका फ्लैश हो रहा है क्योंकि अभी हमने इसका मॉड्यूल रिप्लेस किया। न्यू मेन्यू में आना है, स्पेशल फंक्शन, इम्बोलाइजर सिस्टम, पिन कैलकुलेटर, सेलेक्ट फ्रॉम एरिया, सेलेक्ट फ्रॉम टाइप, सेलेक्ट फ्रॉम व्हीकल। प्लीज इनपुट करंट ईयर एंड मंथ, एग्जाम्पल इस तरीके से। ये आप सब देखो कोडिंग फाइनली कंप्लीट हो गई है और ये इस गाड़ी की इग्निशन सिलेंडर में एंटर करनी है और इग्निशन ऑन करना है। आप सब देखो सारे वार्निंग इंडिकेशन इसके क्लस्टर मीटर में आ जाएंगे। आप सब देखोगे वो सिस्टम अब इसका फ्लैश नहीं हो रहा है, इम्बो सिस्टम। आप सब देखोगे ये, आप सब देखोगे ये सिस्टम अब फ्लैश नहीं होगा क्योंकि जो इसका मॉड्यूल और इम्बो सिस्टम का मैचिंग कंप्लीट हो गया है। की सिस्टम का आप सब देखोगे, अब गाड़ी आप स्टार्ट करोगे तो ईजिली स्टार्ट हो जाएगी। ये आप सब देखोगे, ये आप सब देखोगे। और गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट पेट्रोल इंजन। ये थी मारुति सुजुकी स्विफ्ट और आज की वीडियो में हमने इसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कंप्लीट रिप्लेस किया है। ये आप सब देखोगे कंप्लीट इसका मॉड्यूल है जो कंप्लीट रिप्लेस किया गया है। गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, पेट्रोल इंजन है और इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी, एक वार्निंग इंडिकेशन आ रहा था इंजन चेक लाइट का, अब वो इसकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई है। ये इसका मॉड्यूल था जो कंप्लीट रिप्लेस किया गया। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ये थी मारुति सुजुकी स्विफ्ट। सिस्टम को कंप्लीट स्कैन कर लेते हैं। आप सब देखोगे बैक करना है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ECM, एम्प्टी, यस। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आएंगे एज इट इज़ फॉलो भी करने। रीड फॉल्ट कोड, ये आप सब देखोगे इसमें नोट DTC कोड। आप सब देखो कोई भी इसमें ट्रबल्स कोड अब नहीं आ रहा है और वार्निंग इंडिकेशन भी ऑफ हो गया इंजन चेक लाइट का। ये थी मारुति सुजुकी स्विफ्ट। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और ये इसका पार्ट्स रिप्लेस किया गया है जो मारुति का रिप्लेसमेंट पार्ट्स था, ये आप सब देखोगे। वो सिस्टम इसका फ्लैश होता है जब भी आप कभी भी ECM रिप्लेस करते हो, नया ECM डालते हो, तब उस टाइम पर इसमें कोडिंग करनी पड़ती है, तब जाके गाड़ी स्टार्ट हो पाती है इजीली। ये आप सब देखो अब वो सिस्टम फ्लैश नहीं होगा, अब वो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो इसमें वार्निंग इंडिकेशन आता था पहले इंजन चेक लाइट का। अब पूरा सिस्टम था जो वर्क नहीं करता था, कीम शाफ्ट सेंसर। ये आप सब देखो फाइनली कोडिंग कंप्लीट हो गया। ये पार्ट्स कंप्लीट इसका रिप्लेस किया गया है। अब गाड़ी थी मारुति सुजुकी स्विफ्ट। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ये थी मारुति सुजुकी स्विफ्ट पेट्रोल इंजन। इस जगह इसका पूरा सिस्टम था मॉड्यूल का जो कंप्लीट रिप्लेस किया गया है।